मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, तो मैंने 17,000 की बजाय 1.5 लाख की स्कूटी इस बच्ची को आज भेंट की है। जो मेरी 7 साल की मेहनत है वो आज रंग लाई है। तो इसने नवलगढ़ तो टॉप किया ही किया है, उसके साथ साथ मैथ में CUT एग्ज़ाम के अंदर स्टेट टॉप किया है। सर, जैसा स्कूल का स्लोगन आज कहीं ना कहीं दोबारा वो देखने को मिली है, तमाम स्टाफ में सभी में खुशी है, तो खुशी ने आज फिर टॉप किया है ना। मैं सर्वप्रथम तो आप सभी के चैनल से नवलगढ़ क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे बच्चे मेरे पास उन्होंने भेजे हैं एक विश्वास करके, और उस विश्वास पे हम खरे उतरे। जो मेरी 7 साल की मेहनत है वो आज रंग लाई है। मैंने अपना जो सपना है वो खुशी के माध्यम से पूरा किया है। मेरे विद्यालय की बेटी खुशी आज नवलगढ़ शहर की टॉपर है। पहले उसकी जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में टोटल 95.60% नंबर थे। जब थोड़ी सा मैं निराश भी हुआ कि मेरी बेटी तो नवलगढ़ टॉप करने वाली थी, लेकिन अब ऐसा लगा कि शायद किसी कारणवश इसके नंबर पीछे रह गए। लेकिन इसकी जो बार बार जो हट थी, इसने बोला कि नहीं सर मेरी कॉपी रीचेक करवाइए, मुझे इस रिजल्ट से संतुष्टि नहीं है। तो दोबारा से इसकी कॉपी है हमने रीचेक करवाई, तो इसका जो परसेंटेज बढ़ के आया हमारे पास 97.20। उसके साथ साथ ही इसकी जो CUT की तैयारी हमने करवाई थी, उस CUT की तैयारी के अंदर उसी का रिजल्ट भी कल ही आया इसका। राजस्थान स्टेट में मैथ के अंदर 99.16 परसेंटाइल इसने हासिल की है। ये इस मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अंदाजे के अकॉर्डिंग ये स्टेट टॉपर है अभी तक। मेरे हिसाब से कोई दूसरा बच्चा मैथ के अंदर इतने नंबर नहीं लेके आया है। तो इसने नवलगढ़ तो टॉप किया ही किया है, उसके साथ साथ मैथ में CUT एग्ज़ाम के अंदर स्टेट टॉप किया है। तो मैं मेरे विद्यालय परिवार की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को और खुशी के परिवार को बधाई प्रेषित कर रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा मेरे लिए क्या खुशी हो सकती है। सर, स्वागत का काफिला नवलगढ़ सीकर सीमा से चलकर स्कूल तक आया, जगह जगह स्वागत किया गया है, क्या कहना चाहोगे? ये बेटी सीकर से आ रही थी, तो इसने स्कूल का, पूरे समाज का, नवलगढ़ का नाम रोशन किया है। स्टेट के अंदर इसने CUT एग्ज़ाम में 99.16 मार्क्स ये लेके आई है। तो ये बेटी अगर सीकर से चल के आ रही है तो इतना दायित्व मेरा भी है कि मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया, तो उसको लेने के लिए मैं तो नवलगढ़ सीमा ही नहीं, मैं सीकर भी जा सकता था। सर, एक बड़ी घोषणा भी आपने पहले की थी और आज स्कूटी, और आगे भी बोल रहे हैं जितने बच्चे टॉप आएंगे स्कूटी। बिल्कुल। जब प्री बोर्ड का रिजल्ट इस बच्ची का चल रहा था, तब मैंने मेरे समस्त स्टाफ के सामने, मेरे सारे बच्चों के सामने मैंने एक घोषणा की थी कि कोई भी बच्चा 12वीं क्लास या 10वीं क्लास में अगर वो नवलगढ़ टॉप करता है तो मेरी तरफ से मैं एक स्कूटी दूंगा। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इलेक्ट्रिक दूंगा या मैं पेट्रोल दूंगा। लेकिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, तो मैंने 17,000 की बजाय 1.5 लाख की स्कूटी इस बच्ची को आज भेंट की है। इससे मोटिवेट होकर और भी बच्चे मतलब अपनी तैयारी करें। और इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि ये तो एक स्कूटी है, आने वाले समय में अगर 21 बच्चे मेरे टॉपर होते हैं या 11 बच्चे मेरे टॉपर होते हैं, तो उन टॉपर बच्चों को, नवलगढ़ टॉपर बच्चों को मेरी तरफ से हर साल स्कूटी दी जाएगी। जी, क्या कहना चाहोगे? आज खुशी को स्कूटी मिली है उपहार में स्कूल की तरफ से, किसको श्रेय देना चाहोगे आप? सर, मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों का आभार और नमस्कार करना चाहता हूँ। स्कूटी जो बच्चे को प्रोत्साहन के तौर पे मिली है, वो स्कूल परिवार ने खुश होकर दिए बेटी को, और आगे भी बच्चे इससे प्रेरणा लें कि हमें पढ़ाई में कुछ आगे करके दिखाना है, अच्छा करना है। इस बदौलत जो विद्यालय परिवार ने इसको भेंट स्वरूप स्कूटी दी है, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। खुशी, क्या कहना चाहोगे? आज जब रिजल्ट का सबसे पहले तो कैसे पता चला? सबसे पहले तो सबको नमस्ते मेरी तरफ से। और रिजल्ट का सबसे पहले मेरे को पता मेरे भैया ने बताया, मतलब भैया ने बताया था। मैं कोचिंग से निकली थी तभी उसने आके कहा कि तेरा रिजल्ट आ गया। तो मेरे को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, मेरे को लगा कि मजाक कर रहे हैं। बाद में देखा तो सबने बताया, पापा ने बताया, फूफा जी ने बताया, तब जाके मेरे को विश्वास हुआ और बहुत खुशी हुई साथ ही। पहले रिजल्ट में शायद थोड़ी निराशा हाथ लगी थी, लेकिन जब दोबारा रिजल्ट आया तो क्या कैसा लगा? मेरे को उम्मीद थी कि इतने आ जाएंगे, तो ज़्यादा शौक नहीं था।
तो श्रेय किसको देना चाहोगे आप? मैं श्रेय मेरी पूरी फैमिली को देना चाहूँगी, यादव सर को देना चाहूँगी, मैम को देना चाहूँगी, और मेरी नानी जी, मेरे मामा जी, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। अभी मैं कोचिंग में पढ़ रही हूँ तो मेरी नानी जी और मेरे मामा जी मतलब मेरे साथ में रह के पढ़ाते हैं। सीकर में है वो, और सीकर में मैं कोचिंग कर रही हूँ तो मेरे को पढ़ा रहे हैं फिलहाल। स्कूल के द्वारा एक स्कूटी उपहार में दी गई है, तो क्या कहना चाहोगे स्कूल स्टाफ को? मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मेरे को बहुत अच्छा लगा स्कूटी पाके। मतलब मेरा सपना था छोटी थी तब से स्कूटी चलाने का। मतलब गाड़ी तो थी हमारे पास पर स्कूटी नहीं थी, तो खुशी हुई मेरे को। कहीं ना कहीं सपना स्कूल ने पूरा किया है। आने वाले जैसे स्कूल के और भी आपके जूनियर हैं, उनको क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपने सीटी एग्ज़ाम में भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं? मैंने प्रेरणा स्कूल से जितना पढ़ा है, जितना टीचर्स ने पढ़ाया है और जितने उन्होंने नोट्स दिए हैं, मैंने सब उनसे ही पढ़ा था। सीयूटी में भी लगभग मैंने उनसे कवर किया था, उससे मेरे इतने परसेंटाइल आए। लगभग देखते हैं कि 10वीं के बाद बच्चे फाउंडेशन चूज करते हैं, तो आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि 10th के बाद स्कूलिंग ही बेटर है। 11th-12th में स्कूल से पढ़ के अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो थोड़ा, और बाद में 12th में भी परसेंट अच्छे बन जाएंगे, और बाद में अगर आपको IIT नीट की तैयारी करनी है तो बाद में कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। एडमिशन टाइम स्टार्ट है, तो आने वाले जो विद्यार्थी है, अभिभावकों को कौन सी स्कूल सजेस्ट आप करना चाहोगे? मैं तो यही स्कूल सजेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को छोटी थी तब से पढ़ा के आज इतना बड़ा बना दिया कि मैंने CUET एग्ज़ाम पूरे इंडिया में सब बच्चे देते हैं, उसमें इतने अच्छे परसेंट बने हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि बेस्ट है प्रेरणा स्कूल। सर, क्या कहना चाहोगे, आज स्कूटी और जो उत्साह स्टाफ में देखने को मिला है स्कूल के में? सबसे पहले तो जो आपके चैनल्स हैं उनके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। जो आज हमारा रिज़ल्ट है, पहले ही हमारे रिज़ल्ट के अंदर 4 चांद लगे हुए थे, लेकिन आज फिर से कल हमने शाम को जब पता चला कि खुशी है उसने नवलगढ़ शहर को टॉप किया है, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बच्ची को जब रिज़ल्ट आया था उस समय काफ़ी निराशा थी, लेकिन इसको पूर्ण विश्वास था कि मेरे नंबर कट नहीं सकते, मेरे नंबर फिजिक्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं कट सकते। बच्चे ने एक वैसी कॉपी दूसरी तैयार कर ली, वो टीचर्स को दिखाया कि इस कॉपी में देखो आप नंबर कहाँ पे कट रहे हैं, तो उसकी कॉपी में कहीं नंबर नहीं कट रहे थे। उसके बाद में हमने डिसाइड करके बच्चे ने रेवोल्यूशन का फॉर्म लगाया, और उसमें इस बच्चे के फिजिक्स के अंदर 10 नंबर बढ़ गए, और 10 नंबर बढ़ते ही इस बच्चे ने 97.20 के साथ में नवलगढ़ शहर को टॉप कर दिया। सर, आपने स्कूटी गिफ्ट किया, समय के हिसाब से प्रेरणा स्कूल ऊंचाइयों को छू रही है, उस हिसाब से लगता है कि आने वाले समय में कई स्कूटियां और तैयार करनी पड़ेगी? बिल्कुल तैयार करनी पड़ेंगी। 2019 के बाद में हमने जब बच्चों का बेस तैयार किया है, हमारे पास में जो बच्चे बोर्ड क्लासेस के हैं, ये नहीं कि हमने 9th क्लास को भी बोर्ड क्लास समझा है, 7th क्लास को भी बोर्ड क्लास समझा है, और साथ ही साथ हमारे पास में जो फैकल्टी उपलब्ध है, वो फैकल्टी सभी फैकल्टी के पास में किसी के पास में 10 साल का अनुभव है, 15 साल का अनुभवी स्टाफ है, और इस अनुभवी स्टाफ के कारण ही हमने बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार किया। आगे आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि खुशी है, उसी तरह बच्चे का भी टॉप करके, और एक नहीं 5-5, 10-10 स्कूटियाँ भी। सर, एडमिशन टाइम चल रहा है, अभिभावकों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप? मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले सभी स्कूलों के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रेरणा स्कूल के अंदर एडमिशन करवाएं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप डेमो क्लासेस लें। आजकल जो बच्चे हैं वो काफ़ी शिक्षित हो चुके हैं, आप डेमो क्लासेस लें। सभी स्कूलों के अंदर जो नए बच्चे प्रवेश लेना चाह रहे हैं, वो कम से कम 2-3-5 दिन डेमो क्लासेस लें, और जहाँ पे बेहतर पढ़ाई हो, जहाँ पे बच्चे के आसानी से समझ में आ रहा हो, वहाँ पे एडमिशन कराएं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी प्रेरणा स्कूल में करवाएं। बच्चे को अपना भविष्य आगे देखना है कि किस प्रकार का भविष्य है, उस भविष्य को देखते हुए बच्चे खुद डिसाइड करें कि कौन से विद्यालय के अंदर बेस्ट फैकल्टी है, जिस विद्यालय के अंदर बेस्ट फैकल्टी है वहीं पे बच्चे एडमिशन लें।